ये घटना है गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, दिल्ली एनसीआर की। राधिका यादव नाम की एक होनहार टेनिस खिलाड़ी, जो कि अपनी पिता की जान हुआ करती थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसी पिता ने अपनी प्यारी बेटी को 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। मैं हूं साजिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। तो इसी पे बात करते हैं। राधिका बहुत होनहार खिलाड़ी थी टेनिस की, और उसके पिता उसको पूरा सपोर्ट करते थे। टेनिस एकेडमी भी खोलना चाहती थी वो, और अपने पिता से भी काफी क्लोज थी, और पिता भी उसकी सफलता पर गर्व किया करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही पिता अपनी प्यारी बेटी को 3 गोलियां मार देता है। और घर के किचन में ही, जब राधिका कुछ काम कर रही थी, किचन में चाय बना रही होगी या कुछ भी, किचन में आगे लगातार 3 गोलियां मार देते हैं, और वो राधिका यादव वहीं मर जाती है। अब सवाल 3 उठते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये उठता है कि जो पिता अपनी बेटी पे जान छिड़कता था, वो अपनी बेटी की जान कैसे ले सकता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि राधिका के पिता, जो कि दीपक यादव हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को टेनिस एकेडमी से खुश नहीं थे। बात ये भी सुनने में आ रही है कि जो गांव के लोग थे, क्योंकि राधिका सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, अपनी वीडियो शेयर करती थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो कुछ गांव के लोग तानाकशी किया करते थे दीपक यादव जी से। हो सकता है उनको ये बात अच्छी ना लगी हो। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि जब हत्या की गई है, हत्या होने के बाद घर में मौजूद माँ भी थी, लेकिन माँ के जो बयान हैं वो भी अटपटे से हैं। माँ का कहना है, जो माँ का नाम था मंजू यादव, उनका कहना है कि मैं बीमार थी और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। और उनका ये भी कहना है माँ का कि मैं भी हैरान हूँ कि दीपक जी कैसे अपनी बेटी को मार सकते हैं। हालांकि पुलिस को ये बयान समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस सवालों के घेरे में उनको ले रही है, लेकिन फिलहाल का उनका बयान यही है। मंजू यादव की चुप्पी का भी कोई और पहलू निकाल सकती है पुलिस। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो भी सच सामने आएगा, पुलिस ने तो हर एंगल से जांच शुरू की है, कहीं ये प्रेम प्रसंग तो नहीं है, किसी लड़के से कोई अफेयर वगैरह तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और इसमें पॉइंट है जो कि पुलिस को हैरान करता है। मरने से 2 या 3 दिन पहले राधिका यादव के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो डिलीट हैं। सारे अकाउंटों को डिलीट किया गया है। अब ये समझने की कोशिश कर रही है पुलिस कि ये अकाउंट पिता ने खुद डिलीट किए थे, या राधिका यादव को दबाव बनाया गया था कि इन अकाउंट को डिलीट किया कर दे। अब पुलिस इस बात से हैरान है कि ये अकाउंट भी डिलीट है, तो पुलिस कई तरह से पुलिस जो है ना छानबीन कर रही है इस मामले की। लेकिन यह है कि राधिका की जिंदगी में कभी खुशियां थी, कभी गम थे। जीत के मेडल, अखबार की सुर्खियां, उसको गर्व महसूस होता था। साथ साथ उसके पिता को भी गर्व होता होगा, हर किसी को होगा जिसकी औलाद कामयाब होती है तो उसको गर्व तो होता ही है। लेकिन आज उसी घर में मातम बस रहा हुआ है। राधिका की ब्लड के कुछ धब्बे रह गए होंगे, और घर में मातम है। जो बच्ची चली गई, उसका तो पता लगेगा ही कि कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन एक होनहार खिलाड़ी, जो हो सकता है कि फ्यूचर में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी ला सकती थी। समझ में नहीं आता है दोस्तों कि रिश्ते कितने कम, छोटे छोटे नुक्तों पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कोई बाप अपनी बेटी को कैसे कत्ल कर सकता है, समझ से परे है। क्योंकि जो बाप होता है, बेटी का सबसे अच्छा संरक्षण होता है। जो बाप ही अपनी बेटी को मारते, तो गांव वाले भी हैरान है ये किस तरह से दीपक यादव जी ने ये कदम उठाया है। पुलिस का ही पहलुओं पे बात कर रही है, मीडिया में ये न्यूज सुर्खियां बनी हुई है। राधिका यादव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। फिलहाल तफ्तीश कर रही है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी जांच में पता लगेगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा आपसे फिर आपसे ये कहना है कि अपने परिवार, अपने दोस्तों को, सबके साथ बने रहिए, प्यार मोहब्बत बने रहिए, नाराजगियां दूर कीजिए, अपना बहुत ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।